हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो आप सबको पता है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। प्लस अगर आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इस टॉपिक पर मेरी पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से मैं इसी टॉपिक पर रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। मैं शुरू करने वाली हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन से। अब कमेंट सेक्शन से इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे इन दोनों सौतन कभी सहेली यानी कि पिंकी और सोनू ने सोशल मीडिया पे यानी कि अगर यूट्यूब पे बात करें तो यहाँ पे तो एक तरीके से ये तमाशा ओवर तो कर दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये युद्ध अभी भी चालू है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को टॉन्ट मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच की जो कड़ी जिसकी वजह से इन दोनों की आज लड़ने मरने तक की नौबत आ गई, उस कड़ी का अभी तक भी पता नहीं चला। यानी कि इनके प्रिय पति परमेश्वर जो कि ना तो सोनू के आंसू पोंछने के लिए आए और ना ही पिंकी के आंसू पोंछने के लिए आए। हालांकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जो इनके हस्बैंड हैं वो पिंकी के साथ हैं। अब क्योंकि पिंकी तो हमें वीडियो में अकेले ही दिखी है तो नहीं पता कि कहाँ पे इनके हस्बैंड कौन सी जगह पे छुपे हुए हैं, लेकिन मेरे सामने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया है सोनू का। मैं आप लोगों के सामने भी पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे हमें लग रहा है कि इन दोनों ने शांति बना दी है, लेकिन इनके जो पोस्ट है ना इंस्टाग्राम पे उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन्होंने अभी शांति बनाई है। तो इनकी एक रील है जिसकी रील के नीचे सोनू ने साफ तौर पे लिखा है, तेरा पति तेरा ही है, बच्चे भी तेरे ही हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, अब घर की इज्जत बाहर मत लाओ प्लीज़, मैं तो कुछ भी नहीं मांगती, ना अपने बच्चों का हक ना कुछ, बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तुम्हारी वजह से पर यहाँ शान है, सभी लोग बंद करो तमाशा दिखाना। तो सोनू ने तो बोल दिया है कि मेरी तरफ से तो सब कुछ यहीं पे ख़त्म होता है, बच्चे भी तुम ले लो, हस्बैंड भी तुम ले लो, बच्चे भी तुम्हारे ही हैं, पति भी तुम्हारा ही है, बस अब सोशल मीडिया पे इस बात की बदनामी मत करो। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में अगर एक जना दूसरे जने को पति दान करने को तैयार है तो फिर क्यों पति के नाम पे इतनी सारी वीडियोस जानू जान कह कह के बनाई जा रही है। और भैया पति है, कोई दान करने की चीज़ नहीं है, और पति है तो दोनों के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर ये डिसीज़न लेना था तो शायद शादी ना करने का लेते या फिर शादी के 1-2 साल बाद ही ये डिसीज़न ले लेते। लेकिन अब जब शादी को इतने साल हो गए हैं उसके बाद एक बोल रहा है कि पति तेरा है, दूसरा बोल रहा है कि पति तेरा है। जी नहीं, पति दोनों का है और जिम्मेदारी दोनों की है, क्योंकि अब दोनों पत्नियों के साथ बाकी के बच्चे भी हैं जिन्हें पापा की भी ज़रूरत है और जिन्हें माँ की भी ज़रूरत है। तो इतने साल निकालने के बाद ना तो ये पति उनका है और ना ही ये पति उनका है। पति है तो दोनों का है, पिता है तो दोनों का है, क्योंकि किसी एक के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ना एक रील देखी होगी जिस रील में पिंकी ये बोलती हुई नज़र आई कि ये घर मेरा है। कमेंट्स में किसी ने उनसे उस घर के बारे में पूछा तो उसने यही बोला कि ये घर मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई से ये घर मैंने लिया है तो ये घर मेरा है। लेकिन जब यही सवाल सोनू से किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि जहाँ पे पिंकी रहती है वो घर किसका है, तो सोनू ने वहाँ पे बोला कि वो घर मेरे पति का है, यानी कि अपने पति का नाम लेते हुए कहा कि ये घर उनका है। अब एक तरफ पिंकी उस घर का दावा कर रही है कि ये घर मेरा है और वहाँ से सोनू बोल रहे कि नहीं ये घर मेरे पति का है, यानी कि दोनों के कॉमन हस्बैंड का है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों का बोलना ये भी है कि नहीं वो घर पिंकी का ही है क्योंकि वो घर पिंकी के नाम पे है। अब अगर लीगल बात करें तो यस, जिसके नाम पे घर होता है घर उसी का होता है, लेकिन घर कभी भी हस्बैंड वाइफ में तेरा और मेरा नहीं होता। अब क्योंकि ये 3 है तो जो भी चीज़ें होंगी वो तीनों की ही होंगी, क्योंकि तीनों की शादी एक दूसरे की मर्ज़ी से हुई हो चाहे नहीं हुई हो, लेकिन इस चीज़ को बाद में सबने एक्सेप्ट किया। सोनू ने भी दूसरी शादी को एक्सेप्ट किया और पिंकी ने भी पहली शादी और बच्चों को एक्सेप्ट किया। सबके आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट थे, तभी शायद ये शादी इन्होंने इतने साल तक चलाई। तो अब किसी की भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हक नहीं है, जो है सबका है, पूरे परिवार का है एंड आई थिंक बराबर ही है।
बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स में जिसका जो होगा, लीगल चीज़ों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कि लीगल डॉक्यूमेंट में वो घर पिंकी का है तो वो घर फिर पिंकी का ही है, लेकिन अगर लीगली वो घर उनके हस्बैंड का है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में तो फिर सबका हिस्सा बनता है, सारे बच्चों का और सारी बीवियों का। उसके अलावा अगर बात करें पिंकी के कमेंट सेक्शन की, तो पिंकी ने एक कमेंट जो है वो पिन किया हुआ है, जो आई थिंक फौजी भैया एंड फैमिली का कमेंट है, जिसमें ये लिखती हैं, दीदी परेशान मत हो, आपके हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर ऐसे परेशान देखकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वक्त भी निकल जाएगा, बच्चों का ध्यान रखो, जब आपको लगे मुझे या शबनम को सिर्फ एक आवाज़ लेना, बाकी मैं देख लूँगा, आप अकेली नहीं हो दीदी, और अगर मुझे भी मानती हो तो आगे कोई ऐसा वीडियो नहीं आनी चाहिए। जिस पे पिंकी ने रिप्लाई किया है, भाई मुझे पता है आप सब कर सकते हो, पर भाई इस बार लड़ाई मेरी है और भाई मानती नहीं, भाई हो आप मेरे, अब से कुछ भी ऐसा नहीं पोस्ट होगा जो आपको बुरा लगे, थोड़ा टाइम दे दो, जल्द आप सबसे बात करूँगी। तो आई थिंक ये उनके भाई बहन का कुछ रिश्ता नज़र आ रहा है कमेंट सेक्शन में, बहुत ज़्यादा डीपली मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो फौजी भैया हैं वो इन्हें समझा रहे हैं कि अब यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो मत डालना, जिसकी बात का मान रखते हुए यहाँ से पिंकी भी बोल रही है कि अब मैं यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं डालूँगी और बहुत जल्दी मैं आपसे बात करूँगी। क्योंकि पिंकी पिछले काफ़ी दिनों से यही बोल रही कि मैं ज़िंदगी से जा रही हूँ, मैं लाइफ से चली जाऊँगी, बस मेरा डाइवोर्स अगले 15 दिन में, अगले 1 महीने में होने वाला है। तो कोई भी डाइवोर्स 1 महीने 15 दिन का प्रोसेस नहीं होता, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस जो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। प्लस डाइवोर्स लेना क्यों है? अपनी ज़िंदगी के आपने इतने अनमोल साल किसी को दे दिए और उसके बाद आपको अलग क्यों होना है? इस तरीके से तो आप ऐसे आदमियों को और ज़्यादा शय दे रहे हैं कि वो जब चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करे और फिर जब चाहे उस शादी से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी अगर अपनी मर्ज़ी से उठाई थी तो वो जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों को जब आप लोगों ने समझौता अपनी लाइफ का शुरू में ही कर दिया था, तो अब एक दूसरे को नीचा दिखा के कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ना तो इसमें नीचा दिखा के ये खुश होने वाली है, ना ही नीचा दिखा के ये खुश होने वाले हैं, और इन दोनों को खुश ना देख के इनके बच्चे खुश नहीं होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी इसी में है कि जैसे गृहस्थी चल रही थी, इस गृहस्थी को उसी तरीके से चलाया जाए। और अगर अपने अपने बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी है, जब कोई रिश्ता डगमगाता है तो सबके अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी आ जाती है, बच्चों के फ्यूचर को लेके आ जाती है, प्रॉपर्टी को लेके आ जाती है। तो आई थिंक अब अगर बीच में चीज़ें हो ही गई हैं तो अपना हर चीज़ को अच्छे से कर लो मैनेज, ताकि इन फ्यूचर ना तो सोनू के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, ना ही पिंकी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिंकी का भी कोई नहीं है, वो ये शादी करते समय अपने माँ बाप से सारे रिश्ते नाते तोड़ के इस शादी के बंधन में अपनी मर्जी से बंधी थी। अब क्या सिचुएशन थी, किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने शादी करी, वो शायद ये अपनी ज़ुबानी बताती तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता। क्योंकि यहाँ पे तो जितने मुँह उतनी बातें, अलग अलग वर्जन सबका सामने आता है। लेकिन जब मायके से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर ली है, तो अब इस शादी को निभाना भी पड़ेगा। और किसी को भी इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलने देना चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। और इसी तरीके से सोनू के साथ भी ये बात एप्लीकेबल होती है कि सोनू का भी हर खुशी में पूरा बराबर का हक है। वो भी ज़िंदगी के सारे कॉम्प्रोमाइज़ अपने हिस्से में नहीं ले सकती है, क्योंकि 2 बीवियों से शादी करने के लिए किसी बीवी ने नहीं बोला था। 2 बीवियों से शादी करने की इच्छा इनके खुद के पति की थी, तो वो इस वक्त पे कहाँ गायब है। सुनने में ये भी आया है कि रील तो वो लाइक कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अपीयरेंस नहीं दे रहे हैं, ना ही इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे बाहर के लोग आके इस फैमिली को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनके जो कॉमन हस्बैंड है उनको सॉर्ट करनी चाहिए चीज़ें, उनको अपनी दोनों बीवियों को सामने बिठा के इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि शादी करके तो ये लेके आए थे दोनों को, अब दोनों की ही ज़िंदगी को ख़राब करके, दोनों को ही रुला धुला के कहाँ चले गए हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता नहीं थी तो क्यों 2 औरतों और 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
क्यों उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर शादी भी कर ली, बच्चे पैदा भी कर लिए, तो उसके बाद इतना अच्छा घर बर्बाद करने का किसी भी आदमी को देखिए हक नहीं होना चाहिए। आदमी को घर का गार्जियन कहा जाता है, जिम्मेदार इंसान। और जिस घर में आदमी होते हैं उस घर में कभी भी किसी की झांकने की, गंदी नज़र रखने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर उस घर का आदमी ही निकल ले पतली गली से तो यहाँ पे तमाशा तो लगा रहेगा। तो आई थिंक बाहर वालों के इंटरफेरेंस से ज़्यादा यहाँ पे इनके हस्बैंड का इंटरफेरेंस होने की ज़रूरत है कि दोनों को समझाए। इन्होंने ही दोनों को प्यार देने में कमी करी, इन्होंने ही शायद दोनों में भेदभाव किया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दरार आई। क्योंकि अगर ये दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देते, दोनों को इक्वली प्यार करते, इक्वली इम्पोर्टेंस देते, तो शायद एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मन में कभी भी इनके नफ़रत नहीं आती। इनके हस्बैंड का फेलियर है ये शादी इनके हस्बैंड का फेलियर है कि अपने दोनों बीवियों को एक साथ खुशी से संभाल नहीं पाए। सो जितनी भी ऑडियंस मेरा ये वीडियो देख रही है, गाइज़, हमेशा औरत गलत नहीं होती और हमेशा औरत को ही गालियाँ नहीं देनी चाहिए। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज की डेट में दोनों ही औरतें परेशान हो रही हैं और गाली भी दोनों ही औरतें खा रही हैं। अगर गहराई से सोची जाए तो क्या सारी की सारी गालियां सिर्फ यही दोनों डिज़र्व करती हैं? लाइफ में इनसे एक बार गलती हुई, लेकिन उसके बाद वो गलती इन्होंने सुधारी भी और पूरे 12-13 साल रहे भी, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहे, चाहे सेक्रीफाइस करके रहे। लेकिन आज इनको इस स्थिति में लाने वाला जो मेन इंसान है, जो बीच का इंसान है, जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाया और आज दोनों की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, तो उस इंसान को हम नहीं भूल सकते हैं। इस चीज़ की जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोनों में से किसी को भी गालियाँ मत दीजिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी जिसका पछतावा इन्हें हो रहा होगा एंड आई थिंक ताउम्र रहेगा। लेकिन इस टाइम पे दोनों ही सिर्फ गालियां डिज़र्व नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा बनता है कि हम इनके हस्बैंड को बोलें कि काइंडली इंटरफेयर और अपनी दोनों बीवियों को संभालो, धर्म पत्नियों को संभालो। शादी मजाक नहीं होती, बच्चे पैदा करना मजाक नहीं होता। अगर कोई रिश्ता बनाया है, बच्चे पैदा करे हैं, तो उसको निभाना भी पड़ेगा और मरते दम तक निभाना पड़ेगा। सो इस बात पे प्लीज़ गौर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।